फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 12.3 अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 12 की आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको गिवन है एक पैरेललोग्राम। तो पहले तो मैं पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है वो डिस्कस कर लेता हूं। मान लीजिए कि कोई गिवन एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल ये पैरेललोग्राम कब होगा, जब इस पैरेललोग्राम की यानी जो डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, अपोजिट पेयर, पैरेलल एंड इक्वल। ये भी आपका पैरेलल होगा इस लाइन के, और क्या होगा, इक्वल भी होगा। एक प्रॉपर्टी तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स है और ये डायगोनल्स ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल। लेकिन ये दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी सी, यानी इस ए सी का ओ पॉइंट और इस बी डी का ओ पॉइंट सेम आएंगे। ठीक है ना, और ये बाइसेक्ट कर गया तो ए सी का मिड पॉइंट कौन है, ओ, और बीडी का मिड पॉइंट कौन है, आपका ओ। ठीक है ना, ये चीज अपन यहां पे कंसेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए ट्रायंगल के क्वेश्चन को देखिए। 3 वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी, यानी एबीसी एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें ए की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, यहीं पे लिख देता हूं मैं 3, -1, 2, और बी पॉइंट आपको गिवन है 1, 2, -4, और सी पॉइंट आपको गिवन है -1, 1 और 2। ठीक है, 3, -1, 2, 1, 2, -4 एंड -1, 1, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, यानी फोर्थ वर्टेक्स को आपको फाइंड आउट करना है। इस वर्टेक्स पॉइंट की कोऑर्डिनेट में मैं ले लेता हूं x4, y4 और z4 ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो ओ पॉइंट वो एसी का मिड पॉइंट है। ओ पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, एसी का। तो मिड पॉइंट ऑफ ऐसे लिख देता हूं, ओ इज द मिड पॉइंट लिख देता हूं, या फिर मिड पॉइंट लिख देता हूं। देखो, मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी, यानी एसी का मिड पॉइंट बीडी की इक्वल है, क्योंकि सेम ही है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हो कि मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए अपन यूज करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, z1 प्लस z2 अपॉन में 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला, जिसमें ये x1 y1 z2 और ये x2 z1 x2 y2 और z2। ठीक है ना, सीधा से इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूले से मैं एसी का जो मिड पॉइंट है ओ, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, तब देखिए वैल्यू, इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करें तो 3 -1 अपॉन में 2, फिर -1 -1। ठीक है भाई, ये देखिए, इसको देखिए ध्यान से, ये -1 फिर प्लस का 1 अपॉन में 2। इसका मिड पॉइंट निकालें तो 2 + 2 अपॉन में 2। ये तो हो गया एसी के अकॉर्डिंग। अब निकालते हैं बीडी के अकॉर्डिंग। तो बीडी के अकॉर्डिंग देखिए, x4 + 1 अपॉन में 2, y4 + 2 अपॉन में 2, z4 यहां पे माइनस है तो प्लस का माइनस अपॉन में 2। ये लीजिए,
ठीक है ना, x4 प्लस 1/2, y4 प्लस 2/2 और z4 माइनस 4/2। इसी को मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 1 यानी कितना 2, 2/2 कॉमा ये 0/2 कॉमा 4/2 इक्वल टू ये सेम, और इसी को मैं लिख सकता हूं 1, 0 और 2 इक्वल टू x4 प्लस 1/2, y4 प्लस 2/2 और z4 माइनस 4/2। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, यानी x4 प्लस 1/2 किसके इक्वल, 1 के इक्वल। फिर y4 प्लस 2/2 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। और z4 माइनस 4/2 किसके इक्वल, 2 के इक्वल। यहां से x4 प्लस 1 इक्वल टू, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, और यहां से मैं x4 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 2, ये 1 इधर आएगा तो 2 माइनस 1 कितना, 1। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। और इसको मैं सोल्व करूं तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी y4 प्लस 2 इक्वल टू कितना, 0। 2 इधर आएगा तो लिख सकते हैं y4 इक्वल टू माइनस का 2, ये आपके y4 की वैल्यू। फिर यहां से मैं लिख सकता हूं, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो z4 माइनस 4 इक्वल टू 4, और इसको लिख सकता हूं मैं z4 इक्वल टू, इधर आएगा तो 4 प्लस 4 कितना, 8। यानी जो d कोऑर्डिनेट है x4, y4, z4, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 1, -2 और 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। चेक कर लेते हैं 1, -2 और 8। ठीक है भाई, करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, आपको वर्टिसेस पॉइंट गिवन है एक ट्राइंगल के ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0, 0 और 6, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0, 4 और 0, और सी के हैं 6, 0, 0। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है मीडियन की लेंथ। किसकी लेंथ, मीडियन की लेंथ। किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होगा वो ट्राइंगल को इक्वल टू पार्ट में क्या करता है, डिवाइड। यदि इस मीडियन को, ध्यान से देखना, इस मीडियन को मैं, यानी ये मीडियन आपका इस ट्राइंगल का है, लेकिन यहां पे ये जो डी पॉइंट है वो किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये, ठीक है ना। तो देखो आपको लेंथ फाइंड आउट करना है तो डी कोऑर्डिनेट निकालना है। डी से आप डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, एडी इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना। फिर एडी आपका मीडियन है ट्राइंगल का, तो डी किसका मिड पॉइंट हो गया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, सब में अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है ना। तो देखिए
यानी इस कोऑर्डिनेट को मैं फाइंड आउट करूं तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, z। तो आपकी वैल्यू होगी कितनी, देखो 0 + 6 अपॉन में 2, 4 + 0 अपॉन में 2 और 0 + 0 अपॉन में 2। यहां से इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 + 6 कितना 6, 6 अपॉन 2 कितना 3 और 4 + 0 4 अपॉन 2 कितना 2 और 0 + 0 0 अपॉन 2 कितना 0। ये वैल्यू यानी डी पॉइंट आ गया अपने पास में, इसको बाद में लिखते हैं। अब यहां से मैं एक मीडियन बी से भी ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका मीडियन इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा इस मीडियन के पॉइंट को, यानी ये जो मीडियन ए बी बीई ले लेता हूं। आपको सेम लाइन लिखनी है कि बीई इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यदि इसका मीडियन है तो ई आपका मिड पॉइंट हो गया, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इस ई के कोऑर्डिनेट x, y, z कितना आएगा वो देखिए 0 + 6 0 + 6 अपॉन में 2 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो फिर यहां से आप लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते थे ना शायद, चलो कोई ना। और फिर 0 + 0 अपॉन में 2, फिर 6 + 0 अपॉन में 2। यहां से वैल्यू आएगी आपकी 6 यानी 3, 0, 3। ये लीजिए, ठीक है। अब सेम ही आप यहां से भी मीडियन ड्रॉ कर दो सी से और इसको आप एफ ले लीजिए। आपको क्या लिखना है, सी एफ इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यदि ये ट्राइंगल का मीडियन है तो एफ क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करूं तो x, y, z की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को ऐड करो 0 + 0 अपॉन में 2, 0 + 4 अपॉन में 2 और 0 + 6 6 + 0 अपॉन में 2। ये लीजिए 0 + 0 0 0.2 कितना 0 और यहां से 2 और यहां से 3। ये कोऑर्डिनेट यानी जो तीनों कोऑर्डिनेट है डी ई एफ फाइंड आउट कर लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, 2, 0 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 3, 0, 3 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 0, 2 और 3। अब लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जानते ही हो, t = √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर और z1 - z2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला। एडी डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो एडी मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इसमें से इसको माइनस करो, कितना 0 - 3 का इसका होल स्क्वायर, 0 में से 2 को माइनस करो तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, फिर 6 - 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ, ध्यान से देखो 0 - 3 कितना -3 -3 का होल स्क्वायर करें तो वैल्यू आएगी आपकी +9। 0 - 2 -2 का होल स्क्वायर 4 और ये आपका 36, ठीक है। तो वैल्यू आ गई आपकी 49 का स्क्वायर रूट कितना 7। तो एडी की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस आपकी यूनिट में होगी, ये लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट करते हैं बी लेंथ को, ठीक है ना। आप तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और देखो। नेक्स्ट देखिए आप बीई लेंथ। तो बीई लेंथ का फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, इसमें से ये माइनस करो और इसका होल स्क्वायर, फिर 4 - 0 का होल स्क्वायर, फिर 0 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ऑफ 0 - 3 कितना -3 का होल स्क्वायर 9, 4 - 0 कितना 4 का स्क्वायर 16,
0 माइनस 3 कितना, -3, और इसका स्क्वायर 9। अब ये वैल्यू देखो, 25 25 34 यूनिट, ठीक है ना, 25 9 34, ठीक है भाई। ये बीई। सीएफ फाइंड आउट करें तो सीएफ की वैल्यू देखो, इसमें से ये माइनस करो तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां से वैल्यू में लिख सकता हूं 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना, 36, 0 माइनस 2 -2 का होल स्क्वायर कितना, 4, 0 माइनस 3 कितना, -3 का होल स्क्वायर कितना, 9। ये आपकी वैल्यू, और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 49 का स्क्वायर रूट कितना, 7 यूनिट। ये तीनों मीडियन की लेंथ आ गई, 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं भाई एक बार। सेवन रूट 34 7, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है ट्राइंगल गिवन है, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये लीजिए ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम अलग है तो पी क्यू आर ही लिख देता हूं। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड, ये जी पॉइंट आपका क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड ओरिजिन ऑफ, यानी जी के जो कोऑर्डिनेट है, सेंट्रोइड लिख देता हूं मैं। सेंट्रोइड आपका जी है और जी के कोऑर्डिनेट अगले इक्वेशन में दे दिया ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, 0, 0, 0, ठीक है। ऑफ पी क्यू आर, ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, विद द वर्टिसेस, पी के वर्टेक्स पॉइंट आपको गिवन है 2a, 2, 6, और क्यू के वर्टेक्स पॉइंट आपको गिवन है -4, -3b, +3b, और माइनस का 10, और आर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 8, 14, 2c, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, 2a 2 6 -4 3b -10 8 14 2c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आप जानते हो, बस उसी को अपन यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, सेंट्रोइड जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, ये x1, ये x2, सॉरी y1, ठीक है ना भाई, तीनों कोऑर्डिनेट होंगे ना, और ये z1, ये x2, ये y2, और ये z2, ये x3, ये y3, और ये z3। तीनों कोऑर्डिनेट x को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला, एग्जाम्पल नंबर 9, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। ये लीजिए, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0, 0, 0, इनको तो पुट कर दो और इनकी वैल्यू भी पुट कर दो। x1 की वैल्यू कितनी है, 2a, x2 की वैल्यू कितनी है, -4, तो माइनस प्लस -4, प्लस x3 की वैल्यू 8 अपॉन में कितना, 3, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 3b, और y3 की वैल्यू 14 प्लस 14 अपॉन में कितना, 3। इसके बाद में ये देखो भाई, z1 की वैल्यू 6, z2 की वैल्यू -10,
तो प्लस माइनस -10 प्लस Z3 की वैल्यू 2C अपॉन में कितना 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं 2 3B और 14, ठीक है। ये ना भाई एक बार देखते हैं, ठीक है 14। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 0,0,0 इक्वल टू 2A -4 + 8 कितना प्लस का 4 अपॉन में कितना 3 और ये 3B प्लस 14 + 2 कितना 16 अपॉन में कितना 3 फिर 2C और ये कितना माइनस का 4 अपॉन में कितना 3, ये लिख सकते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयर करेंगे तो 0 किसकी इक्वल होगी, 0 वाली वैल्यू आपकी होगी 2A + 4 अपॉन में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर 3B + 16 अपॉन में 3 इक्वल टू 0 और फिर 2C - 4 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई 2A + 4 इक्वल टू 0 और यहां से 3B + 16 इक्वल टू 0 और यहां से 2C - 4 इक्वल टू 0 और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 2A इक्वल टू माइनस का 4 और यहां से 3B इक्वल टू -16 और यहां से 2C इक्वल टू माइनस का प्लस का 4, ठीक है। तो यहां से A की वैल्यू कितनी होगी, A इक्वल टू होगा माइनस का 2 और यहां से B की वैल्यू कितनी होगी -16 अपॉन में 3 और यहां से C की वैल्यू कितनी होगी 2, ये C की वैल्यू, ये B की वैल्यू और ये आपके A की वैल्यू, ठीक है। तो A की वैल्यू तो हो गई -2, B की वैल्यू हो गई -16 अपॉन में 3 और C की वैल्यू हो गई 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, -2, B की -16 अपॉन 3 और C की 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।